जनाब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन मशवरा दे रहा हूँ जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो मशवरा हकीकतन आपके लिए और आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। एक नकली दाढ़ी लेनी होगी जो एक्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कोई तिल विल ले लें, क्योंकि आप बहुत फेमस हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको देख के पहचान जाएंगे। कोई टोपी वोपी ले लें, हुलिया बदलना है आपको, और ये एक इस्लामी तरीक़ेकार है। और आप एक बाइके वाले को बुलाएं, उसे बोले भाई मैं फ़ोटो वगैरह खींचना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी के और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के काम जहाँ हो रहे हैं। वो आपको लिए घूमेगा पूरे कराची। सुबह 9-10 बजे आप निकलें, शाम 6 बजे तक। वैसे तो मुझे पता है दोपहर 2 बजे तक आपका हाल बुरा हो जाएगा, आप आगे नहीं कर सकेंगे सफ़र, लेकिन शाम 6 बजे तक अगर आपने हिम्मत कर ली तो 2 दिन की छुट्टी भी हो जाएगी, क्योंकि कमर में इतना दर्द हो जाएगा। जो कराची की आम सवारी है वो है CD70, आपको उस पर बैठना होगा, क्योंकि आप जिन गाड़ियों में जाते हैं उन गाड़ियों को पता भी नहीं चलता कि खड्डे कितने हैं, और आपका ड्राइवर भी एक्सपर्ट होता है, ऊपर से प्रिपेयर होती है पहले से ट्रैफिक पुलिस कि कहाँ कहाँ से रास्ता देना है, तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। और ये एक ऐसी बात है, हज़रत उमर फारूक ने ये काम किया था, तो मैं आपको एक अच्छा काम बता रहा हूँ। और आपके लिए जो बुराइयाँ लोगों के दिलों में आ रही हैं वो बुराइयाँ भी कम हो जाएंगी जब आप ऐसा कदम उठाएंगे। हज़रत उमर फारूक के बनाए हुए कवानीन पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक पे अमल कर रहे हैं और कामयाबी से चल रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा लेंगे मेरी बात जो है आपके ऊपर तंज नहीं है, बल्कि आपके लिए अच्छी है। और ये दुनिया की हिस्ट्री में है, बड़े बड़े बादशाहों ने हुलिया बदल के काम किया है आवाम के दरमियान में रह के। और अगर आप आवाम के दरमियान में रह के काम करेंगे तो नताइज भी अच्छे निकलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप एक तालीम याफ्ता पढ़े लिखे आदमी हो और आपकी नीयत भी अच्छी है, लेकिन आपकी जो टीम है ना, मेरा ख्याल से वो आपको सही गाइडलाइन नहीं दे रही, या फिर आपको वो अपडेट ही गलत दे रही है। जहाँ जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं उसके साथ साथ एक हादसे का भी इंतज़ाम किया हुआ है। जहाँ भी तरक्याती काम हो रहे हैं लेकिन हादसा भी साथ साथ बनाए गए हैं। बिल्कुल, मैं वीडियो साथ साथ इसलिए चला रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर सकें कि क्या हो रहा है। हकीकतन कराची में 2 बहनें अभी जहाँ बहक हो गई, इससे पहले लड़के जहाँ बहक हो गए, कभी कहीं बच्चे जहाँ बहक हो गए। ये हो क्या रहा है? बच्चे गिर जाते हैं गटर में, ट्रक के नीचे लोग आ जाते हैं, रोड तोड़ा जाता है उसके बाद बनाया नहीं जाता, गटर खोला जाता है उसके बाद वो बंद नहीं किया जाता है, गड्ढा किया जाता है लेकिन गड्ढा उसके बाद बंद नहीं किया जाता। अगर बंद किया जाता है सड़कें क्यों दब रही हैं? क्योंकि प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा, प्रोफेशनल लेवल से काम नहीं हो रहा। आप एक तालीम याफ्ता याद पढ़े लिखे प्रोफेशनल आदमी हैं, आपका बात सुनने का, बात करने का अंदाज बताता है कि आप कुछ करना चाहते हैं काम, लेकिन आपकी टीम या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी है जिसकी वजह से आपका काम सही नहीं हो रहा। मैं आपका वेल विशर हूँ, आप कामयाब होंगे तो फिर कराची चलेगा, और कराची चलेगा तो सिंध चलेगा और पाकिस्तान चलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मुर्तज़ा वहाब साहब को ये एक अच्छी बात पता चले, और मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा अगर बात सही लगे तो। अस्सलाम वालेकुम।